आपकी नौकरी और 18 महीने का अल्टीमेटम। व्हाइट कॉलर जॉब्स वर्सेस एआई। क्या 1.5 साल में आपकी नौकरी छिन जाएगी? माइक्रोसॉफ्ट एआई सीईओ की वार्निंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हम उस भविष्य की आज बात करेंगे जो शायद आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। क्या आप ऑफिस में बैठकर कोडिंग करते हैं, अकाउंट संभालते हैं या मार्केटिंग की रणनीतियां बनाते हैं? अगर हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान की एक बात आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सुलेमान ने कहा कि अगले 12 से 18 महीनों में यानी सिर्फ 1.5 साल में ज्यादातर व्हाइट कॉलर नौकरियां ऑटोमेट हो जाएंगी। लेकिन क्या ये सच है, सिर्फ एक तकनीकी खौफ है? आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की इस चेतावनी और भारत सरकार के उस भरोसे को जो कहता है कि डरने की बात नहीं है। 18 महीने की डेडलाइन, व्हाइट कॉलर जॉब। सबसे पहले ये समझिए कि मुस्तफा सुलेमान ने क्या कहा। उनका दावा है कि कंप्यूटर पर किए जाने वाला लगभग हर काम, चाहे वो कानूनी दस्तावेज तैयार करना हो, डेटा का मिलान करना हो या प्रोजेक्ट प्लानिंग, सब कुछ एआई संभाल लेगा। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि एआई सिर्फ फैक्ट्रीज में मजदूरों की जगह लेगा, लेकिन सुलेमान की नजर व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स पर है, यानी वो लोग जो दिमाग और डेटा का इस्तेमाल करते हैं। सुलेमान का कहना है कि अगले 2 से 3 साल में एआई एजेंट्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो बड़े संस्थानों के फैसले खुद ले सकेंगे। उनके मुताबिक आने वाले समय में एक नया एआई मॉडल बनाना उतना ही आसान होगा जितना आज एक ब्लॉग लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट का मास्टर प्लान और 12.7 लाख करोड़ का निवेश। सवाल यह है, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो खुद इस बदलाव की तैयारी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अब केवल ओपन एआई के भरोसे नहीं बैठना चाहता। कंपनी अब अपने खुद के इन हाउस एआई मॉडल बना रही है। ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। इस वित्त वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की जीडीपी इसके सामने कम पड़ जाए। कंपनी दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग टीम तैनात कर रही है ताकि एआई ना सिर्फ काम करे बल्कि खुद को अपडेट भी करता रहे। हेल्थ केयर में सुपर इंटेलिजेंस का धमाका। माइक्रोसॉफ्ट की नजर सिर्फ ऑफिस की ही फाइलों पर नहीं है। कंपनी अब मेडिकल सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार कर रही है। सिस्टम उन हॉस्पिटल्स के लिए वरदान बनेगा जहां स्टाफ की कमी है। मरीजों को घंटों इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि एआई डायग्नोसिस से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ मैनेज करेगा, यानी डॉक्टर का बोझ कम होगा। लेकिन क्या इससे पैरामेडिकल स्टाफ की नौकरियों पर खतरा बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। वैसे भारत का स्टैंड भी समझ लीजिए, क्योंकि पीयूष गोयल का कॉन्फिडेंस। लेकिन रुकिए, जहां टेक दिग्गज चेतावनी दे रहे हैं, वहीं भारत सरकार का नजरिया बिल्कुल अलग है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यह साफ कहना है कि एआई नौकरियां छीनने का औजार नहीं है, बल्कि नए मौके पैदा करने का जरिया है। भारत हर साल 23 लाख से ज्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम ग्रेजुएट्स पैदा कर रहा है। पीयूष गोयल का ये मानना है कि ये युवा एआई से डरेंगे नहीं, बल्कि एआई एप्लीकेशंस को चलाकर दुनिया पर राज करेंगे। उनका ये भी कहना है कि तकनीक हमेशा काम करने का तरीका बदलती है, इंसान की जरूरत खत्म नहीं करती। इन तमाम सवालों का जवाब दिल्ली के भारत मंडपम में भी मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी के बीच इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल ही रहा है और गूगल की सुंदर पिचाई से लेकर एनवीडिया के जेंसन हुआंग तक सब यहाँ मौजूद हैं। शायद हमें साफ जवाब भी मिल जाए कि भविष्य एआई का है या एआई के साथ चलने वाले इंसानों का। आपकी इस बारे में राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि 18 महीने में आपकी बॉस एक रोबोट हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें TV9 भारतवर्ष।